हरियाणा की सियासत में पिछले कुछ दिनों से चर्चा जोर शोर से चल रही है कि इनेलो और कांग्रेस के बीच में चुनावी गठबंधन होगा और 2024 के चुनाव में दोनों पार्टियां मिलकर मैदान में उतरेंगी। ये एक बड़ा सियासी इम्पोर्टेंट मुद्दा था। इसके बारे में खरी खरी न्यूज़ ने जब गहराई से विश्लेषण किया और राजनीति के जानकारों से चर्चा की तो ये बात बाहर निकल कर आई कि दोनों ही पार्टियां 2024 में किसी भी सूरत में मिलकर साथ नहीं चलेंगी। पूर्व मुख्यमंत्री और इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने रोहतक में कुछ दिन पहले इस बात की चर्चा की थी कि वे कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के इच्छुक हैं। ओम प्रकाश चौटाला की यह बात एक पॉजिटिव है, लेकिन इस पॉजिटिविटी के पीछे भी एक रणनीति है। यह सभी जानते हैं कि इनेलो इस समय बुरे दौर से गुजर रही है और उसे किसी बड़े सहारे की जरूरत है। ओम प्रकाश चौटाला पूरी जिंदगी कांग्रेस को कोसते रहे हैं और हमेशा कांग्रेस के खिलाफ ही पॉलिटिक्स उन्होंने की है। ऐसे में ओम प्रकाश चौटाला का यह बयान वास्तव में चौंकाने वाला था और इसकी गंभीरता को लेकर भी बड़े स्तर पर चर्चाएं हुई। लेकिन हकीकत यह है कि ओम प्रकाश चौटाला की यह बात सिर्फ एक तरफा थी और कांग्रेस और खासकर भूपेंद्र हुड्डा परिवार इसके बारे में जरा भी पॉजिटिव नहीं है। दोनों ही बातों को आप गहराई से समझिए। इनेलो के लिए क्यों जरूरी है गठबंधन? 2019 के चुनाव से इनेलो लगातार गर्दिश में चल रही है। 2014 में 19 एमएलए रखने वाली इनेलो आज सिर्फ एक विधायक के साथ विधानसभा में बैठी है। 2024 में इस एक विधायक की भी गारंटी नहीं है। ऐसे में ओम प्रकाश चौटाला और अभय चौटाला दोनों एक ऐसा गठबंधन चाहते हैं जो उसकी नैया पार लगा दे और उसे गर्दिश की खाई से बाहर निकाल दे। बीएसपी के साथ अभय चौटाला रिश्ते खराब कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी इनेलो के साथ गठबंधन करने से मना कर चुकी है। जेजेपी परिवार की पार्टी है जो इनेलो को एंटी खड़ी है। बीजेपी इनेलो के साथ गठबंधन नहीं करेगी। ऐसे में सिर्फ कांग्रेस ही ओम प्रकाश चौटाला को ऐसी पार्टी नजर आई जो उसे सहारा दे सकती है। इसलिए ओम प्रकाश चौटाला ने ये दूर का पत्ता फेंका और कहा कि कांग्रेस के साथ वे गठबंधन कर सकते हैं। ये तो इनेलो और कांग्रेस की गठबंधन की बात दूर की है, लेकिन हकीकत ये है कि ओम प्रकाश चौटाला ने ये दूर की कौड़ी खेली है, दूर का पासा फेंका है, जिसके जरिए वे अपनी लुढ़कती हुई पार्टी को दोबारा से मजबूती देना चाहते हैं, दोबारा से पुराने ट्रैक पर लाना चाहते हैं। लेकिन हुड्डा परिवार इसके बारे में क्या सोचता है? हुड्डा परिवार के करीबी सूत्रों का कहना है कि इसके गठबंधन के बारे में हुड्डा परिवार जरा भी इंटरेस्टेड नहीं है। भूपेंद्र हुड्डा 2024 में जहां अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को हरियाणा का सीएम बनाना चाहते हैं, वहीं वे जाट पॉलिटिक्स में भी दीपेंद्र हुड्डा को सबसे बड़ा चेहरा बनाना चाहते हैं। ऐसे में इनेलो के साथ गठबंधन करके भूपेंद्र हुड्डा को क्या मिलेगा? भूपेंद्र हुड्डा किसी भी सूरत में नहीं चाहते कि अब कमज़ोर चल रही इनेलो को दोबारा से मजबूती मिले और दीपेंद्र हुड्डा के रास्ते में भविष्य में कोई बड़ी रिकॉर्ड पैदा हो। सियासी तौर पर यह बात सही भी है, क्योंकि अगर दुश्मन कमज़ोर होगा तभी खुद को मजबूती मिलेगी। दीपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाने और जाट वोटरों का एकमुश्त समर्थन हासिल करने के लिए सबसे पहले इनेलो का खात्मा होना जरूरी है। इनेलो की जगह जेजेपी ले चुकी है और यह सच्चाई है कि इस समय जाट पॉलिटिक्स को लेकर दीपेंद्र हुड्डा और दुष्यंत चौटाला ही दोनों ही सबसे बड़े प्रतिद्वंदी हैं। ऐसे में इनेलो को दोबारा से सहारा देकर भूपेंद्र हुड्डा तीसरा खेमा पैदा क्यों करेंगे? भूपेंद्र हुड्डा किसी भी सूरत में इनेलो के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, क्योंकि कांग्रेस जहां सभी 90 हलकों में अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, वहीं भूपेंद्र हुड्डा का पहला और आखिरी लक्ष्य सिर्फ दीपेंद्र हुड्डा को सीएम बनाना है। उनको सीएम बनाने के साथ साथ हरियाणा की पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा नेता बनाने के लिए भी भूपेंद्र हुड्डा ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं। इस सारी रणनीति के बीच में इनेलो कहीं भी नजर नहीं आती है। इनेलो के साथ गठबंधन की चर्चा और सूरत और संभावना कहीं नहीं है। इसलिए साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इनेलो और कांग्रेस के बीच गठबंधन की बात सिर्फ चर्चा है और इसमें कोई गंभीरता नहीं है। ओम प्रकाश चौटाला का ये निजी विचार था। इस निजी विचार के बारे में हुड्डा परिवार जरा भी इंटरेस्ट नहीं रखता है और कांग्रेस और हुड्डा परिवार अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेंगे और इनेलो को मजबूत करने की बजाय इनेलो को खत्म करने के अभियान पर काम करेंगे। कांग्रेस और इनेलो की इस दोस्ती की चर्चाओं के बारे में, हकीकत के बारे में और संभावनाओं के बारे में आप जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।